हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और आज की जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये पेपर है, क्वेश्चन पेपर है सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस का, जिसमें हम लोग 2024 से लेकर 2011 तक के पेपर देख रहे हैं। और आई होप पेपर होने से करीब 15-20 दिन पहले तक हमारी ये सारी चीज़ें 2011 तक के सारे पेपर हम देख लेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है पेपर से रिलेटेड, उन पे भी बात करेंगे। लेकिन आज इसमें हम लोग इस पेपर में हम लोगों ने 10-10 क्वेश्चन के सेट देख रहे हैं डेली, तो जिसमें हम लोग 60 तक, क्वेश्चन नंबर 31 से 60 तक हम लोग देख चुके हैं। और आज हम लोग 61 से ट्राई करेंगे कि 75 तक यानी 15 क्वेश्चन आज देखें, ताकि ये पेपर जो है जल्दी से समाप्त हो जाए और उसके प्रीवियस जो पेपर है और हम लोग जल्दी जल्दी देख सकें, ठीक है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे सामने रहेंगे, जब पेपर आपका रियल पेपर जो आपके सामने आएगा, उस तरीके के क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस हुई रहेगी कि आप आराम से उस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि देखिए, ऊर्जा संसाधनों पर है। और जो प्रीवियस इससे पहले जो क्वेश्चंस देखे थे हम लोग 61 से पहले, उसमें आपने देखा था कि जो ग्लोब वाला चैप्टर था, उसी में से आपको करीब 4 क्वेश्चंस आ गए थे। मतलब 50 से 60 के बीच में आपको 4 क्वेश्चन ग्लोब वाले से ही आ गए थे। तो आप एनसीईआरटी या को देख सकते हैं कि कितनी इम्पॉर्टेंट है और एक एक चैप्टर कितना इम्पॉर्टेंट है। और इससे हमको पेपर देखने से क्या पता चल रहा है कि ग्लोब वाला चैप्टर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके इस पेपर के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर को जब भी आप सॉल्व करें ना, तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के देखिए कि कितने क्वेश्चंस किस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ग्लोब वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नोट डाउन करके आप कहीं लिख भी लीजिएगा। 61 क्वेश्चन में ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। तो ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। सेकेंड ऑप्शन है सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। और थर्ड ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है, यानी एग्जॉस्टिबल होती है। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। एक चीज़ और, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी आप लोगों को दोनों में दिया हुआ रहेगा पेपर में, तो इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हिंदी समझ में आती है हिंदी में समझ लीजिए, इंग्लिश में समझ में आता है इंग्लिश में समझ लीजिए, और सही से समझ के ऑप्शन को टिक करिए। तो यहाँ पे जो ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन है उसका चयन करना है। और यहाँ पे जो ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। यानी ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है, टाइडल एनर्जी इज एग्जॉस्टिबल समाप्य होती है, ये कथन जो है वो असत्य है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी फ्रेंड सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस चैनल को ज़रूर पहुँचाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, 62। और क्वेश्चन नंबर 62 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भार एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है, ठीक है। तो यातायात के साधन से क्वेश्चन आया हुआ है, और जल मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग या सड़क मार्ग। तो कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है। तो सब सस्ता और सबसे ज़्यादा भारी और बड़े आकार का सामान ज़्यादा दूरी तक ढो सके, ऐसा जो ऑप्शन है आपका जल मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग और सड़क मार्ग में, तो वो है आपका जल मार्ग यानी वाटरवेज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए किस प्रकार के संसाधन का हमें उपयोग करना चाहिए। अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन या अजैव संसाधन। इंग्लिश में देखेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज या एबायोटिक रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो नवीकरणीय संसाधन है वो पर्यावरण को बचाने के लिए अच्छे होते हैं, तो हमें उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी ऑप्शन नंबर 2
नवीकरणीय संसाधन, ये हमारा यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा गया है कि एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़ियों का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए हुए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? भेदभाव, रूढ़िवाद, प्रगतिशीलता या पूर्वाग्रह? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी रूढ़िवाद। स्टीरियोटाइप इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का क्या अर्थ होता है? यानी प्रीजुडिसाइड्स टुवर्ड्स समवन इम्प्लाइज, क्या मतलब होता है? उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना, जो लोग भिन्न हों उनका अनादर करना, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। तो पूर्वाग्रही होने का क्या अर्थ है ये पूछा गया है, और यहाँ पे ए ऑप्शन जो उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, सी जो लोग भिन्न हों उनका अनादर करना, और डी यानी समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 का क्वेश्चन नंबर जो 65 है उसका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। आप चाहें तो वन लाइनर में आप नोट्स भी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं, अपनी तैयारी में एक कॉपी बनाइए और उसमें इस तरीके से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन और उस पर तर्क दिया गया है, यानी असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन है। और असर्शन क्या है कि संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। तर्क दिया गया है कि यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण यानी चरण स्थापित करती है। कौन सा ऑप्शन अब इसमें सही होगा? क्या अभिकथन तर्क दोनों सही हैं या अभिकथन सही है तर्क गलत है? इस तरीके से हमें ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करने हैं। और यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी अभिकथन और जो तर्क है वो दोनों ही हैं सही हैं, और जो तर्क है वो अभिकथन की सही व्याख्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। 66 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, या कुछ और भी चीज़ें अगर हो आपके मन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके की आपको सीटेट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए या सुपर टेट से रिलेटेड, तो आप उससे रिलेटेड भी हमसे प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं इसके आगे। और क्वेश्चन नंबर 67 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई। तो ऑप्शन है हमारे ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, बी है अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, सी गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना, और डी कहता है कि अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना। तो यहाँ पे उल्लंघन के रूप में की गई है, और ये कौन कौन सी इसमें से ऑप्शन कौन कौन सा सही होगा इस क्वेश्चन के लिए, वो है आपका ए, बी और सी, यानी ए, बी और सी जो है वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये ए, बी और सी है ऑप्शन नंबर 4 में। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर 4 यानी ए, बी और सी। तो क्वेश्चन नंबर 67 तक देख लिया, कोशिश करेंगे हम लोग 75 तक क्वेश्चंस को देख ले, और वीडियो को पूरा देखेगा तभी आपके
अच्छे से 15 क्वेश्चन तो कम से कम एटलीस्ट आप देख ही सकते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन अगर आप डेली नहीं देखते हैं तो फिर आप किस तरीके से तैयारी करेंगे। आप इसमें से देखें, ये देखिए मैं तो आंसर दे रही हूँ आपको इसमें से, लेकिन आप खुद देखिए कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस आते थे। अगर आप पेपर में बैठे होते तो इसमें से कितने क्वेश्चन आप कर पाते। इससे आपका एक बोलते हैं ना फीडबैक जो है वो आपको खुद सेल्फ फीडबैक वो आपको मिलेगा। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको आ रहे थे। मतलब 15 में से आउट ऑफ 15 जो भी मैं 15 क्वेश्चन कराने वाली हूँ तो उसमें से कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे थे। ठीक है। मध्याह्न क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है कि मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों को जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए। सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है। स्कूल के गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है। तो जहाँ तक ये सारी चीज़ें हैं, जितने भी ऑप्शन आपको दिखे हैं वो सभी सही है। सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं, दलित महिलाओं को खाना बनाने के लिए रखा गया, सभी बातें जितनी भी हैं, गरीब प्रवेश में कि स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है, प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। तो हमें सारे ऑप्शन हमारे सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे जिसमें A, B, C और D दिया गया है, यही ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो 68 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 जो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। ठीक है। कौन से प्रावधान हैं जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। पहला है न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती। सेकेंड है बी है न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल। सी है न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती। डी कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी A, B और C। ठीक है। 69 का ऑप्शन नंबर 4 यानी A, B और C इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा गया है कि ऑफिस जाने वाली महिला जिस वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त होता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। ऑप्शन 1 है कार्यालयी काम का अतिमूल्यन, घरेलू काम के लिए कम समय लगना, भारतीय समाज की पितृ की व्यवस्था, घरेलू काम का अवमूल्यन। तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 70 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। और 4 क्या है, घरेलू काम का अवमूल्यन इसका कारण है। संभाव्य कारण क्या हो सकता है, तो संभाव्य कारण है डिवैल्यूशन ऑफ हाउस होल्ड वर्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है। तो ऑप्शन जो है हमारे वो हैं अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 20। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप नोट्स के फॉर्म में लिख भी सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं और 75 तक ही आज हम लोग देखेंगे। तो जितने भी लोग हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो भी आपसे जो भी आपकी नज़र में तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। और आगे भी प्रीवियस ईयर तब तक आता रहेगा जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान
करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। पहला ए है, अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बी कहता है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। और सी है, अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्कीकरण बनाए रखते हैं। डी, अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। तो सही विकल्प कौन कौन से हैं इसमें से? तो जो सही विकल्प है इनमें से वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, 72 को ऑप्शन नंबर 4 यानी ए और बी। ठीक है, ए और बी जो है ये आपके सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 673 देखते हैं। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान हैं, वाक्य का अर्थ क्या है? ए, सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सी, असमानताएं समाप्त हो गई हैं। डी कहता है कि यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ए बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, बी भी आपका कानून की दृष्टि से सभी समान है, भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। और डी जो है यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे जो है हमारा 73 का ऑप्शन नंबर 1 वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं और आज के 2 लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? पहला है काम है और उसके रोजगार के प्रकार है। तो राजमिस्त्री, घरेलू कामगार, सब्जी विक्रेता, दुकान में सुपरवाइजर। रोजगार के प्रकार है दिहाड़ी मजदूर, अनियमित मजदूर, स्वरोजगार और व्यवसायी। तो इनको सुमेल करना है, मैच करना है कि कौन सा रोजगार के कौन से प्रकार है, कौन कौन काम करते हैं, किनके नाम। तो नामों से करना है आपको मैच। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका राइट हो जाएगा, यानी ए, बी और सी। सही सुमेलित कौन है? दिहाड़ी मजदूर, राजमिस्त्री को दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार जो है अनियमित मजदूर, और सब्जी विक्रेता स्वरोजगार, अपना रोजगार करते हैं। दुकान में सुपरवाइजर है तो वो व्यवसायी नहीं होगा, क्योंकि वो व्यवसाय थोड़ी कर रहा है, वो नौकरी कर रहा है ना, तो बिजनेस नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ए, बी और सी यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है वो राइट हो जाएगा। 74 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसको देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवासन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के प्रवासन के कारण है शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति, ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, घटी हुई कृषि उत्पादकता, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर बनता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी बी और सी। देखिए, ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन हो रहा है, डिस्ट्रप्शन ऑफ रूरल लेबर मार्केट, और जो सी है घटी हुई कृषि उत्पादकता, डिक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इज द रीजन। इस प्रकार के प्रवसन के कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। और आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से 90 तक के क्वेश्चंस, और ये हमारा 2023 का सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट का है, इसके हमारे टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए टाइम लगा। ये हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ हिंदी इंग्लिश के जो कॉमन हैं, सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गए, ये तो कॉमन सब्जेक्ट है ना, तो इनको आप लोग देखिएगा। डेली वीडियो आएगी। फिर आपका जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा 2023 वाला, इसके प्रीवियस जो पेपर आया था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।